हमारा मौसम का जो हाल है ना, जो कि लगता है कि कोई बदला उतार रहा है मौसम हमारे साथ। इट इज़ बर्निंग हॉट। तो वही हुआ जिसकी माहिरीन मौसमियात कुछ दिनों से पेशगोई कर रहे थे और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर अंदरून सिंध में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। 100% ट्रू। इफ़ यू आर नॉट हेयर तो हम आपको बता रहे हैं, कल लाड़काना में दर्जा हरारत था 46 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन? नवाब शाह में भी 43 डिग्रीज था। महकमा मौसमियात और NDMA बार बार खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ख़तरनाक हीट वेव जो है वो आ सकती है और कराची वाले इस लिहाज से थोड़े खुशकिस्मत साबित हो रहे हैं कि आजकल हमारा जो चल रहा है वो अराउंड 37, 38, 36 इस किस्म की डिग्री टेम्परेचर जो है। फील्स लाइक ज़रा ज़्यादा है और हवाएं भी चल रही हैं। हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। खास तौर पर मुल्क के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। NDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार शहरियों को हीट वेव से बचाव के इक़दाम का कहा जा रहा है। आवाम पर जोर दिया जा रहा है कि वो शदीद गर्मी के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से भाई 11 से जो 2 बजे तक का टाइम है ना, इट्स रियली मतलब माना कि वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ अप्रैल, तो ये सोच के कि जी अभी तो अप्रैल ही है तो अभी बाहर हम अपना जो भी काम काज है हमें तो वो तो करने ही पड़ेंगे, बट ये मौसम जो है, ये टेम्परेचर्स जो है ना, ये जून जुलाई टेम्परेचर्स हैं। सो इट्स बल्कि जुलाई आई थिंक इट्स स्टिल बेटर। जुलाई तो फिर भी नहीं, गर्म ही होता है। सूबाई हुकूमतों और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें, हिफाजती तदाबीर से आगाह करें। इसी तरह शहरियों को भी आने वाले दिनों में अपने तौर पर हीट वेव से बचने की हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ये पता है, कहना में ऐसा लगता है कि नहीं गर्मी सर्दी से क्या होगा। आपको याद है हज़ारों लोग मरे थे एक दफ़ा कराची में रमज़ान में। शहरियों से हम भी कहेंगे कि शदीद गर्मी की सूरत में गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। बाहर निकलना पड़े तो आपने गीला करके रुमाल अपने सर पे रखना है, गीला तौलिया, कोई छोटा तौलिया, कुछ भी रख लें, पानी रखें अपने साथ, छतरी रख लें। पता नहीं छतरी क्यों नहीं रखते हैं हम लोग अपने साथ। हाँ, ये हमारा ये ट्रेंड क्यों नहीं है? बड़ी दुनिया में है, सिर्फ बारिशों के लिए वैसे लोग कभी निकाल लेंगे, धूप के लिए नहीं निकालते, विच इज़ वेरी इट्स वेरी एसेंशियल। अच्छा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, शरबत वगैरह पिएं, ये आपने बता दिया। वाटरमेलन मतलब तरबूज वगैरह इस किस्म की चीज़ें हैं जो वो वेजिटेबल्स सब्जियां फल खाएं जो कि जिनमें वाटर पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा, जो गर्मी की चीज़ें होती हैं ना वो खाएं। मतलब जो गर्मी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया ना, दस्तयाब की हैं, एंजॉय देम। बिल्कुल। डॉक्टर तैयब शाह जी, DG टेक्निकल NDMA हैं, डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? डॉक्टर साहब, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में अचानक खौफनाक इजाफा होगा। मतलब ऑलरेडी हमें तो फील हो रहा है कि हो गया है, लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि मजीद होगा तो दर्जा हरारत जो है तो 48 डिग्री तक जाएगा। आपके पास क्या इतलात हैं और किन इलाकों में इतनी शिद्दत जो है वो आने वाली है? जी अस्सलाम वालेकुम। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जो डेटा है, इससे ये बात वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा। इसकी गर्मी की शिद्दत में सिंध और जो पंजाब, जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब जो है वो ज़्यादा ज़ेर असर होंगे। सिंध की अगर बात की जाए तो टंडू अलियार, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर, इसके अलावा नगर पारकर, सांगड़, घोटकी, कश्मोर, डेरा मुराद चमाली, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। जनूबी पंजाब में बहावलपुर और रहीमान, ये वो 2 शहर हैं जहाँ पे गर्मी में सबसे ज़्यादा शिद्दत होगी। इसके अलावा वस्ती पंजाब में मुल्तान और बिहाड़ी में भी गर्मी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी की साहिली पट्टी, गवादर, अवरान, केच, पंजगोर, वाशुक, चावी, ये भी वो इलाके हैं जो कि गर्मी की शिद्दत में आने वाले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो। जी अच्छा, तैयारी क्या है भाई? गर्मी की शिद्दत में इजाफा, वार्निंग दे देना आप लोगों का काम है या इसके लिए आप कुछ इक़दाम भी तजवीज़ करते हैं? वफाकी सतह पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल जो है प्रोविंसेस के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में हम आहंगी पैदा करना है। इस रोल को मद्देनजर रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुसलसल प्रोविंशियल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ज़िले इंतजामिया के साथ मशावरती इजलास कर रही है और उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। हमने फरवरी के महीने में ही कंप्लीट वेदर आउटलुक डेवलप करके
डिफरेंट गाइडलाइंस डेवलप की, जिसमें हीट वेव एक्शन गाइडलाइन हमने फरवरी के महीने में डेवलप करके प्रोविंसेस को दे दी, जिसमें तमाम वो इलाके जहां पर हीट वेव एक्सपेक्टेड है। और ये भी बाद में बताता चलूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फरवरी के महीने में ही अप्रैल मिड के अंदर एंड अप्रैल से ऑनवर्ड जो अभी 7 डेज हैं, इसमें हीट वेव की पेशेंटगोई करते हुए तमाम सूबाओं जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की वल्नरेबल जो हॉटस्पॉट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर दी थी। इसके साथ साथ एनडीएमए ने एक रोबस्ट हीट वेव एक्शन गाइडलाइन डेवलप की है, जिस गाइडलाइन के अंदर वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफरेंट ज़िली इंतज़ामिया में डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट इदारों की हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन कर दी। फॉर एग्जांपल अगर वो इलाके जहाँ पे हीट वेव आने वाली है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करनी है, फॉर इंस्टेंस जो हीट स्ट्रोक सेंटर्स हैं, और हीट स्ट्रोक सेंटर्स के अंदर वो ओरल रिहाइड्रेशन सिरप्स या इलेक्ट्रोलाइट्स का होना या इसके अलावा हीट प्रोटेक्शन गेट्स का होना, तो वो तमाम इंपॉर्टेंट जहाँ पे वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं तो उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन करते हुए हेल्थ सिस्टम के अंदर वो कौन सी हीट प्रोटेक्शन गेट्स, इसके अलावा स्कूल्स के अंदर फ्लेक्सिबल टाइमिंग की भी अच्छा, ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आप सही बात पे आए हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की बातें अभी हो, खासतौर पे छुट्टियों के हवाले से, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि अर्लियर वेकेशन हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट उस हवाले से हुई नहीं है। फिर वर्क फ्रॉम होम का भी सजेस्ट किया जा रहा था, वो भी अभी बात गर्दिश में है। कोई आप लोग अपनी कोई एडवाइजरी में ये कहेंगे कि एक्चुअली ये हो जाना चाहिए कि छुट्टियां भी पहले हों और वर्क फ्रॉम होम भी हो? चूँकि अप्रैल, मई और जून इस साल गर्मी की शिद्दत में ये एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के अलावा जून और जुलाई, जून में भी और मई में भी हीट वेव एक्सपेक्टेड है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा जिसमें कंसिडर करना चाहिए कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स स्कूल्स की और दफातर की होनी चाहिए, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और स्कूल सिस्टम के लिए, चूंकि बच्चे जो हैं हीट वेव से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, तो इनकी टाइमिंग्स में चेंजेस जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर तैयब, एक हमारे बचपन में हमें याद है फॉर सम टाइम हुआ है कि हमने डे लाइट कंजम्पशन के लिए घड़ियाँ अपनी 1 घंटा पीछे की हैं। दुनिया भर में होता है, काफी देर तक होता रहा। हाँ, दुनिया भर में होता है। सो हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस क्यों बंद कर दी गई, या फिर हम दोबारा सजेस्ट कर सकते हैं, या तजवीज़ ज़ेर गौर कभी आई दोबारा, या फिर हमें इसका कोई फ़ायदा एज सच नहीं होता इसलिए हम लोगों ने तर्क कर दिया? नॉर्मली डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट विंटर सीजन में ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि नॉर्मली ड्यूरिंग द विंटर सीजन हम डे लाइट सेविंग के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट ये भी एक इंटरवेंशन है जो कि लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर तैयब, ये भी फाइनली बता दें कि कुछ कंपैरिजन दे सकते हैं, मतलब गर्मी तो हर साल ही हमें लगता है ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अप्रैल में इतना गर्म होना कि हीट वेव की एडवाइजरी वगैरह आ रही हो, ये प्रेसिडेंटेड है? पहले भी पिछले साल से थोड़ा सा कंपेयर कर दें आप। पिछले साल से अगर इसी कंपैरिजन की जाए, चूंकि हीट वेव 2 टाइप्स की होती हैं। एक हीट वेव जो है वो ड्राई कंडीशंस की वजह से डेवलप होती है, यानी जिस फॉर इंस्टेंस विंटर का सीजन अगर देखा जाए तो 50 से 55% इस साल खुश्क रहा है, और जो रेनफॉल डेफिसिट यानी इस साल की जो सर्दियां थी उसमें 50% कम बारिशों की वजह से, मामूल से कम बारिशों की वजह से ड्राई कंडीशंस डेवलप। और ये खुश्क जब एक फिजा में खुश्की हो तो सूरज की तपिश यानी सोलर रेडिएशन ज्यादा जो है जमीन पर पड़ती है, जिसकी वजह से जमीन का लैंड सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, और इसके साथ साथ फिजा में एक हाई प्रेशर डेवलप होता है, और ये हाई प्रेशर एक प्रेशर कुकर की तरह बिहेव करता है, जो कि आपकी हवा को नीचे की तरफ प्रेशर करके उस हवा की जो फुलियात हैं, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंप्रेस करती है। के बाद गर्मी में क्या एक्सपेक्ट करें? गर्मी में भी बारिशें क्या मामूल से कम ही होंगी? चूंकि आने वाले 2 महीने इसमें भी जो बारिशें और इसके अलावा गर्मी दोनों में हम ये देख रहे हैं कि इस साल अप्रैल, मई और जून में
जो टेम्परेचर है ये ज्यादा होंगे, मामूल से ज्यादा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो मामूल से ज्यादा टेम्परेचर की पेशन गोई है। इसके अलावा जो इस साल की बारिशें हैं अप्रैल, मई और जून, ये भी मामूल से कम बारिशों की एक्सपेक्टेशन है। सिंध की अगर बात की जाए या जनूबी पंजाब, तो वो तो मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात जो गैर वो है कि जिसको हम ज्यादा फोकस करें वो हमारी नॉर्थ है। नॉर्थ चूंकि हमारी ग्लेशियर्स हैं और इस साल जो नॉर्थ में हमारे पास टेम्परेचर और बारिशें भी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है और बारिशें कम हैं, जिसकी वजह से हीट वेव के साथ साथ डिफरेंट अदर हैजर्ड्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, डीजी टेक्निकल NDMA। जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिशें भी कम एक्सपेक्टेड हैं, सर्दी ऑलरेडी बिल्कुल ड्राई गुजरी है, मतलब 50% कम रेनफॉल है, तो इसमें क्या करना है? हमने पानी बचाना है, गैर ज़रूरी तौर पर पानी का इस्तेमाल ना करें। और आप पता है क्या, दुनिया हैज़ ऑल्सो मूव्ड ऑन फ्रॉम दीज लश ग्रीन गार्डन्स एंड लॉन्स। मतलब वो जो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं ना लॉनों में कि वो थ्रू आउट उनको पानी, ये सब कुछ बंद कर दें। ये गाड़ियां धोना खुले पानी के साथ होज ऑन किया हुआ है। पे आ चुके हैं अब ये, यू नो, दिस वाटर सकिंग ग्रास इज एन ऑब्सोलीट आइडिया नाउ, ट्रस्ट अस। एंड देयर आर 100 अदर आइडियाज जो कि ज्यादा खूबसूरत, पी ग्रेवल डाल सकते हैं आप, यू नो, पिट्स बना सकते हैं, मतलब आपने ग्रीनरी करनी है ना अब्दुल्ला, ये भी कह दें घास उगाने से बहुत बेहतर है कि आप दरख्त लगा लें। मतलब आपको ग्रीन कवर चाहिए ना, तो दैट इज हाउ यू शुड गो अबाउट। और ट्रस्ट अस की हम बात करें, रीड। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तैयब शाह, GM टेक्निकल NDMA।